पटना में छठ पर्व की तैयारी अपने अंतिम दौर में है। इस साल घाट ही नहीं, व्रती तालाब और पार्क में भी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। पटना में तालाब के अलावा 43 ऐसे पार्क हैं जहां व्रती सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है, तो वहीं कंकड़बाग के शिवाजी पार्क में भी छठ व्रतियों के अर्घ्य देने की व्यवस्था होगी। इस खबर पर हमारे साथ आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से सरकार ने इस बार एक अलग व्यवस्था की है, पार्क और तालाबों को भी सूर्य अर्घ्य के लिए चुना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। इस वक्त सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब छठ पर्व होता है तो गंगा के तट पर लोग अर्घ्य देना बेहतर समझते हैं। खासतौर से जो पटना के लोग हैं वो चाहते हैं कि गंगा के तट तक जाएं। लेकिन अभी जो सीजन है उस वक्त गंगा तट से काफ़ी दूर चली जाती हैं। कई ऐसे घाट हैं जहां पर गंगा तट से काफ़ी दूर चली गई हैं। लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल सफ़र करने के बाद जो छठ व्रती हैं वो अर्घ्य दे पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में विकल्प निकाला जाता है कि आप पार्क और तालाबों में भी अर्घ्य दे सकते हैं डूबते और उगते सूर्य को। और हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्था की गई है। कंकड़बाग के पार्क की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं और अब दिखाते हैं गर्दनी बाग में कच्ची तालाब है। यहाँ पर भी तालाब है और यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है कि जहाँ डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। 60 से ज़्यादा ऐसे तालाब हैं पटना में जहाँ पर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। इसके अलावा 40 से ऐसे ज़्यादा पार्क हैं जहां पर सूर्य को अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप भीड़ की संख्या देखेंगे, घाट पर जितनी तादाद में व्रती पहुंचते हैं उसके मुकाबले अगर वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तो काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि कई घाट ऐसे हैं जहां पर गंगा तट से काफ़ी दूर चली गई है। कलेक्टेरिएट घाट की बात करें तो वहां पर एक समय था जब काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते थे, व्रती पहुंचती थी। लेकिन अब कलेक्टेरिएट घाट में गंगा नहीं है, वहां से काफ़ी दूर गंगा चली गई हैं। ऐसे ही कई और घाट हैं, लेकिन कई घाटों पर व्यवस्था भी बेहतर की गई है। और 100 से ज़्यादा 106 घाट ऐसे हैं पटना में जहां पर व्रती अर्घ्य देंगे। उसके अलावा विकल्प के तौर पर पार्क और तालाब में भी व्यवस्था की गई है, वहां पर भी व्रती अर्घ्य दे सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर पटना की बात करें तो पटना में लाखों की तादाद में, चूँकि एक ऐसा फेस्टिवल होता है जब परिवार के सभी सदस्य एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आते हैं और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, छठी मैया की आराधना करते हैं, तो लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और ऐसे में लोगों की भीड़ को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से ये अपील की जाती है कि आप अगर घाट पर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने आसपास के तालाब में देखिए, पार्क में देखिए, वहाँ पर भी आपको वैसी ही व्यवस्था मिलेगी जो आपको पटना के घाटों पर मिलेगी। तो आप वैकल्पिक मार्ग या फिर वैकल्पिक व्यवस्था की ओर भी जा सकते हैं अर्घ्य देने के लिए। जी आशुतोष, जैसा कि आपने बताया कि तय है कि जब एक सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी तादाद भक्तों की वहां पहुंचेगी, तो जैसा क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और उस भीड़ को रेगुलेट करने के लिए भी चीजें की गई हैं? सिंपल सी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो एक विशेष व्यवस्था की जाती है। और ख़ास तौर से छठ पर्व की बात करें तो 1 महीने पहले से इसकी व्यवस्था शुरू हो जाती है। आमतौर पर छठ पर्व 4 दिनों का अनुष्ठान माना जाता है, लेकिन इसकी तैयारी दुर्गा पूजा से पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि बाढ़ के कारण जब गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है उस वक्त जो घाट होते हैं वो काफ़ी दलदल हो जाते हैं। तो ऐसे में जब गंगा का जलस्तर घटता है तब दलदल घाट पर अर्घ्य देना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो घाटों को सजाना, उन्हें बेहतर बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरीके से बदल जाता है, रेगुलेट किया जाता है ट्रैफिक को। कई रास्तों पर ट्रैफिक को बैन कर दिया जाता है, क्योंकि अगर अर्घ्य के दिन की बात करें तो आप ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। घाट तक आप पहुंचने के लिए कुछ दूर पहले ही, 1 आध किलोमीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप घाट तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ ये कोशिश की जाती है, सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये साफ तौर पर निर्देश होता है कि एक छठ व्रती अपने घर तक जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो मुस्तैद रहेंगे, तैनात रहेंगे और लगातार
ये कोशिश करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये प्रोसेस जो है वो लगातार चल जी रहा है और व्यवस्था ऐसी की जाती है कि कहीं किसी को कठिनाई ना हो, और उसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। जी जी, तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने इस बार एक अलग वैकल्पिक मार्ग चुना है, तालाबों और पार्कों को चुना है अर्घ के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस तादाद को एक तरह से रेगुलेट करने के लिए जो श्रद्धालुओं की पहुंचती है उसके लिए पहल ली है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर।